तो दोस्तों पहले हमने पढ़ा था चेंज ऑफ एंट्रोपी ड्यूरिंग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जो कि ये रहा। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं चेंज ऑफ एंट्रोपी ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। सेम सिचुएशन है, इसमें बस ये रहेगा कि हमारा प्रेशर है उस कांस्टेंट रहेगा जब हम गैस को हीट करेंगे। ठीक है। नाउ चेंज ऑफ एंट्रोपी ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, जिसमें कि प्रेशर तुम्हारा कांस्टेंट रहता है, जिसे हम आइसोबैरिक प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें क्या रहेगा आपका, जब हम किसी भी गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करेंगे तो उसके अंदर क्या एंट्रोपी में चेंज आएगा, उसके बारे में हम यहाँ पर एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर एंट्रोपी का डायग्राम देख लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं TS डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या दिखाया गया है कि टेम्परेचर, हमने इनिशियल टेम्परेचर दिया तो एंट्रोपी कुछ चेंज हुई, फिर फाइनल टेम्परेचर दिया तो एंट्रोपी कुछ चेंज हुई, लेकिन हमने जो गैस को है वो कांस्टेंट प्रेशर पे उसको हीट किया है, तो इस वजह से जो इसमें चेंजेस आएंगे एंट्रोपी के अंदर वो हम रिलेशन यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, एक एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो सबसे पहला हमें पता है कि हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, जब हम हीट सप्लाई करेंगे किसी भी गैस को तो कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हमें पता है, हमने पहले भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में पहले भी पढ़ा है, एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे हीट सप्लाइड इक्वल्स टू होता है mCp/dT। अब आप सोच रहे होंगे कि हीट सप्लाइड इक्वल्स टू mCp/dT आया कैसे। mCp/dT आया कैसे, हमने पहले भी पढ़ा था, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें पता है कि हीट सप्लाई इज इक्वल्स टू होता है इंटरनल एनर्जी प्लस में वर्क डन। ठीक है। तो अब इंटरनल एनर्जी होता है हमारा mCv/dT। ठीक है, प्लस में वर्क डन होता है PdV। PdV हमारा हो जाएगा V2 माइनस V1 हो जाएगा। हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ mCv/T2 माइनस T1 हो गया, प्लस में PV इक्वल्स टू होता है MRT। तो यहाँ पर लिख देते हैं MR कॉमन ले लेते हैं और T2 माइनस T1 कर देते हैं। हम PV को क्या ले सकते हैं, PV इक्वल्स टू होता है MRT, इस वजह से हमने ये लिखा है। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम कर रहे हैं क्या, M कॉमन ले लेते हैं और T2 माइनस T1 कॉमन ले लेते हैं। M प्लस T2 माइनस T1 कॉमन ले लेते हैं। M T2 माइनस T1 हमने ले लिया कॉमन, और यहाँ बचेगा CV प्लस में R। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि CV प्लस में R क्या होता है, CP होता है, तो हम लिख सकते हैं mCp/T2 माइनस T1। यहाँ से हमारा हीट सप्लाइड निकल के आ गया। ठीक है, और यही इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी है mCp/dT। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dt का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, हमने यहाँ दर्शाया। फिर हमने क्या किया, हीट सप्लाइड इक्वल्स टू mCp/dT हमें यहाँ से पता चल गया इस रिलेशन से। अब हमने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ आ गया del Q बाई टी हो गया, mCp/dT/T हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, del Q बाई टी हमारा होता है ds के बराबर, हमें पता है एंट्रोपी की इक्वेशन है। ठीक है, तो हमने यहाँ ds लिख दिया, mCp/dT/T एज इट इज़ रहने दिया। लेकिन हमने क्या है कि इंटीग्रेटिंग करेंगे इसको हम, टोटल चेंज ऑफ एंट्रोपी, जो एंट्रोपी चेंज हुई है वन स्टेट से लेकर के, इस प्रोसेस से लेकर के इस प्रोसेस पे, टोटल एंट्रोपी जो चेंज हुई है वो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे टोटल निकालने के लिए। इंटीग्रेट करेंगे ds इक्वल्स टू, इसकी लिमिट लगा देंगे S1 से S2 प्रोसेस तक, mCp/dT/T। यहाँ भी हो जाएगा T1 से T2 तक। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो S2 माइनस S1 इक्वल्स टू mCp/dT/T क्या होता है, log E होता है, और ये T2/T1 हो जाएगा। S2 माइनस S1 इक्वल्स टू, अब हम log E की वैल्यू हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2.3 mCp log T2/T1। ये हमारा इक्वेशन आ गया। ठीक है। हमारा जो दूसरा है, हमें पता है कि जनरल गैस इक्वेशन क्या कहती है, जनरल गैस इक्वेशन कहती है P1V1 अपॉन में T1 इक्वल्स टू P2V2 अपॉन में T2। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रेशर को कांस्टेंट ले लेंगे।
तो यहाँ पर रिलेशन बनेगा, T2 उधर चला जाएगा, T1 नीचे आ जाएगा और V2 और V1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से T2/T1 इक्वल्स टू हो जाएगा V2/V1 के। तो हमने कुछ नहीं किया, T2/T1 की जगह पे हमने V2/V1 लिख दिया और यहाँ पर हमारा एक और रिलेशन निकल के आ गया, इक्वेशन 2। ठीक है, ये हमारा था चेंज ऑफ एंट्रोपी ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। आई होप आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बिलो में।